बाढ़ और बारिश की सितंबर महीने में कई राज्यों में हालत खराब कर दी है। राज्यों में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात के राजकोट, जामनगर में भारी बारिश और बाढ़ के बीच 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। उधर महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जल तांडव, जल प्रहार, कुदरत की मार, हर ओर हाहाकार और न जाने ऐसे कितने अनगिनत शब्द हैं जो कुदरत के गुस्से को जाहिर करने के लिए गढ़े गए, बोले गए, लिखे गए। लेकिन गुजरात से आई इन तस्वीरों के सामने ये शब्द भी इस बार बौने साबित हो गए। सितंबर में इतनी बारिश न कभी देश ने देखी थी, न देखने की कल्पना की थी। इसलिए ऐसी तस्वीरों ने सबको चौंका दिया और आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं, जिनकी वजह से 14 सितंबर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्योंकि गुजरात नहीं बल्कि देश के अधिकतर राज्यों में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 14 सितंबर को गुजरात में औसत 951% ज्यादा बारिश हुई, ओडिशा में 881%, छत्तीसगढ़ में 310%, राजस्थान में 256%, गोवा में 226% और उत्तराखंड में भी औसत से 212% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। और सिर्फ 6 ही नहीं, कई राज्य हैं जहां मंगलवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। महाराष्ट्र से लेकर कोलकाता और कोलकाता से लेकर छत्तीसगढ़ तक बारिश हुई। कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं निचले इलाके डूब गए तो कहीं कई इलाके डूबने की कगार पर आ खड़े हुए हैं। शहरी आबादी भी बेमौसम बरसात की मार झेल रही है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में कुदरती तबाही की आधी जिम्मेदारी सिर्फ बाढ़ बारिश है। और इसी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि बीते 7 दशकों में ऐसा कोई बरस नहीं बीता जब देश में बाढ़ की नौबत न आई हो। रिपोर्ट के मुताबिक 68 सालों में देश की 46 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ में डूबी है, जो देश की 32.9 हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र से भी ज्यादा है। मतलब एक ही राज्य, एक ही शहर और गांव कई बार डूबे, हर साल डूबे। और इन सालों में 210 करोड़ आबादी अब तक प्रभावित हुई। मतलब देश की मौजूदा आबादी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 1,07,000 लोगों की इसी बाढ़ में मौत हुई। और जान ही नहीं, माल का भी नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 68 सालों में देश को 2,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो 2021-22 के देश के एक्सपेंडिचर यानी व्यय बजट का 8% है। शिक्षा मंत्रालय के 2021-22 के बजट का 3 गुना है। 2021-22 के लिए भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय के बजट का 2.5 गुना, 2021-22 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट का 2 गुना और 2021-22 के लिए ग्रामीण और विकास मंत्रालय के बजट से 2 गुना है। और इन आंकड़ों में कुदरती आपदाओं की वजह से आखिरी 2 सालों में हुए नुकसान का लेखा जोखा अभी जुड़ना बाकी है। और इन तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए कि भविष्य में संकट कितना बड़ा है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 50 सालों में प्राकृतिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि अब धरती के किसी न किसी कोने में रोजाना कोई ना कोई छोटी बड़ी त्रासदी हो रही है और इसका खामियाजा आम इंसान अपनी जान गंवा कर चुका रहा है। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके आंकड़े डराने वाले, लेकिन ये चेतावनी भी है। अगर इंसान ने अपनी मनमानी नहीं रोकी तो फिर कुदरत के क्रोध को रोकना मुश्किल हो जाएगा। कहीं तूफान से तबाही, कहीं बाढ़ से बर्बादी, तो कहीं सूखे का संकट। दुनिया का एक भी कोना, धरती का एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं बचा जहां के लोग बीते 50 सालों में प्रकृति के प्रकोप का शिकार न हुए हों और कुदरत की मार से त्राहिमाम न किया हो। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि कुदरत के तांडव ने दुनिया को सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाया बल्कि लाखों जिंदगियों को भी लीन लिया है। इससे पहले कि हम बीते 50 सालों में आई तबाही का लेखा जोखा आपको दें, उससे पहले ये जान लीजिए कुदरती आपदाओं की वजह से दुनिया को औसतन रोजाना 1,475 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 115 लोगों ने अपनी जान रोजाना गंवाई है। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर दिन कहीं चक्रवाती तूफान आ रहे हैं तो कहीं बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। भविष्य में धरती पर संकट कितना बड़ा है
अब वो अतीत के आंकड़ों को समझकर अंदाजा लगा लीजिए। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अलग अलग रूप में 11,000 आपदाएं आई हैं। पूरी दुनिया को 266 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इन आपदाओं में 20 लाख के करीब लोगों की मौत हुई है और मरने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या विकासशील देशों में दर्ज हुई है, क्योंकि उनके पास तबाही से निपटने की तैयारी ही नहीं थी। और इसकी एक बड़ी चोट एशिया पर भी पड़ी है, जिसका बड़ा साझेदार हिंदुस्तान है। रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2019 के बीच एशिया में 3,454 आपदाएं आई हैं, जिसमें 9,75,622 लोगों की मौत हुई है और 87.66 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और बाढ़ बारिश की मार से हिंदुस्तान कैसे अछूता रह सकता है? यहाँ ऊपरी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में नदियों ने जीवन को नरक बना दिया है और तीन तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान को तो मानो चक्रवाती तूफानों ने हिला कर रख दिया है। देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीधे सीधे चक्रवाती तूफानों से प्रभावित हो रहे हैं। 1980 के दशक में औसतन देश में 3 चक्रवाती तूफान आए थे, लेकिन 2010 से 2019 के बीच देश में हर साल 4 चक्रवाती तूफान आए। साल 2018 और 2019 में तो 7 चक्रवाती तूफान का देश ने सामना किया। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बढ़ती आबादी और प्रकृति के दोहन से धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। आप 50% जो है आप नेचुरल एनवायरनमेंट को दीजिए, जहां आपके पार्क्स हैं, नेशनल आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपकी बर्ड सेंचुरीज हैं, आपके ओशंस हैं, आपके रिवर्स हैं, आपकी वाटर बॉडीज हैं, आपके वेटलैंड एरिया हैं, आपके पहाड़ हैं, आपकी नदियां हैं, वो आप 50% रखिए। 50% जिसको आप शहर बोलते हैं, जो हमारी ह्यूमन आबादी है, हमारा आदमजात जहाँ पर रहता है, हमारी स्पीसीज रहती है, उसके अंदर आप फैक्ट्रीज बनाइए या स्कूल बनाइए। अगर ये प्रोपोर्शन ठीक नहीं है तो पूरी की पूरी दुनिया का बैलेंस चरमरा जाता है। आपका फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन भी होगा और मानसिक डिप्रेशन भी होगा। इस बिगड़ते संतुलन का ही नतीजा है कि आपदाएं अनगिनत हो चली हैं और आर्थिक नुकसान पहाड़ का है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 1979 के बीच आपदाओं की वजह से रोजाना 358 करोड़ का नुकसान होता था, लेकिन 2010 से 2019 के बीच आपदा की वजह से दुनिया को रोजाना 2,797 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि पहले के मुकाबले अब लोगों की जान कम जा रही है। 1970 से 1980 के बीच औसतन 170 लोग रोजाना आपदा से जुड़ी घटनाओं में जान गंवा रहे थे। 1990 से 1999 के बीच मरने वालों की औसत संख्या घटकर 90 हो गई और 2010 से 2019 के बीच औसत मृत्यु की संख्या 40 पहुंच गई है, जो सबसे कम है। खतरा अब भी टला नहीं, क्योंकि इंसान ने सिर्फ बाढ़, बारिश और चक्रवाती तूफानों से खुद को कुछ हद तक बचाना सीखा है। अभी और भी ऐसी मुसीबतें मुंह बाएं खड़ी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।